अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं डी-लिंक का एक बहुत ही स्मार्ट और कम प्राइस में एक राउटर है जी मॉडल है जी DIR1210 यानी कि 1210। जैसे कि आप देखते हैं इसके अंदर 4 एंटीने हैं और ये डुअल बैंड राउटर है। इसकी एफिशिएंसी, सिग्नल स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है और इसके अंदर फीचर भी जो है ना वो भी बड़े कमाल के हैं। मैं आपको अभी आगे कंप्यूटर की स्क्रीन पे जब जाएंगे तो हम दिखाएंगे आपको। कुछ इसके पीछे मैं बटन की बात करता हूँ। इसमें रीसेट का बटन जो है इधर डाउन में दिया हुआ है। 4 पोर्ट लैन की हैं और 1 पोर्ट वैन की है। पाँचों के पाँचों पोर्ट जो है इसकी वो 100 Mbps की है। WPS का बटन भी दिया गया है, पावर का बटन है इसमें और इसमें 12 वोल्ट का इसमें ये चार्जर लगता है। तो मज़ीद इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको दिखाते हैं। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। तो नाज़रीन, हम कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं। हम पहले ये देख लेते हैं कि हमें DHCP से क्या IP मिला है। तो हम यहाँ लैन नेटवर्क सेटिंग में चले जाते हैं। अडाप्टर सेटिंग में ऑप्शन में डबल क्लिक करें, डिटेल में चले जाएं। ये देखें जी, मैं आपको बता रहा था कि इसकी जो लैन है वो 100 Mbps की है। डिटेल में चले जाते हैं जी। तो जी नाज़रीन, ये हमें जो गेटवे है वो इसका है 192.168.0.1 है। IP जो इसने हमें दिया है वो 173 दिया है। चले हम गेटवे को जो है ओपन करते हैं 192.168.0.1। तो नाज़रीन, ये हमारा इसका इंटरफेस ओपन हो गया है, GUI मोड ओपन हो गया इसका और इसमें इसका मॉडल नंबर भी बता रहा है। डी-लिंक की कंपनी है जी और मॉडल नंबर DIR1210 यानी कि 1210 यानी कि 1210 और हार्डवेयर वर्जन इसका A1 है जी और फर्मवेयर वर्जन बता रहा है 3011। तो और ये स्टार्टिंग में हमें कुछ जो है ना ये एक विज़िट जो है वो ओपन कर दिया इसने, क्योंकि राउटर रीसेट है बिल्कुल। तो हम विज़िट के थ्रू इसमें इसको सेटिंग करते हैं। स्टार्ट के बटन पर क्लिक करते हैं। लैंग्वेज अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। हम इंग्लिश ही रखेंगे, यस करते हैं इसको। अगर एडवांस सेटिंग करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम जो है इसके साथ ही चलेंगे, विज़िट के साथ ही चलेंगे। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो नाज़रीन, ये डिवाइस मोड आ गया इसके अंदर। इसमें ये इसके अंदर कनेक्शन मेथड्स हमें बताना चाह रहा है। कह रहा है सिलेक्ट द कनेक्शन मेथड्स। तो हम जब इसको खोलेंगे बाहर को तो ये देखेंगे 2 किस्म के कनेक्शन मेथड हमारे पास आ रहे हैं। एक वायर कनेक्शन मेथड है जो हम इसके साथ करेंगे, वैन के साथ करेंगे, और एक है जी वाईफाई कनेक्शन, यानी कि ये रिपीटर मोड भी बन जाएगा। तो हम पहले वायर कनेक्शन की तरफ चलते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको रिपीटर मोड का भी बताते हैं। फिर वर्क मोड इसमें आ गया जी। वायर कनेक्शन के अंदर भी एक फील्ड निकल आई है। वायर कनेक्शन के अंदर जी 2 मोड्स हैं। अब इसके अंदर एक राउटर मोड और एक एक्सेस पॉइंट मोड है। आप ये देख सकते हैं डायग्राम में भी शो कर रहा है हमें इंटरनेट, यानी कि वाया वैन जो है वो राउटर के अंदर इन हो जाएगा और ये जो है आगे हमारी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता है लैन के थ्रू भी और SSID के थ्रू भी, वायरलेसली भी। और अगर हम एक्सेस पॉइंट की तरफ जाते हैं तो हम जो तार हैं वो लैन के पोर्ट में लगाएंगे वैन की बजाय, और आगे जो है ये SSID भी थ्रो करेगा और लैन से आगे नेटवर्क भी जोड़ेगा। लेकिन जो उसका जो IP कंट्रोल करेगा वो पीछे बैक राउटर जो लगा होगा वो कंट्रोल करेगा। तो एक्सेस पॉइंट बेसिकली ये फीचर होता है। इस पर भी हम मज़ीद इंशाल्लाह डिटेल में वीडियो बनाएंगे बाद में। तो अभी बेसिक हम काम करते हैं, इसको एज अ राउटर बनाते हैं, नेक्स्ट करते हैं। तो नाज़रीन देखें, अब मज़ीद इसमें सेटिंग आ गई है जी। इंटरनेट कनेक्शन टाइप की सेटिंग आ गई है कि यानी कि हम किस किस्म का इंटरनेट कनेक्शन चलाना चाहते हैं। ओह माय गॉड, इसमें तो बहुत ज़बरदस्त छोटा सा यूँ कह सकते हैं कि आप एक छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है ये। यानी कि इसमें हर किस्म की जो है ना आपके पास फैसिलिटी मौजूद है कि आप हर किस्म के नेटवर्क इन्वायरमेंट में आप इसको अटैच कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप डायनामिकली IP4 चला सकते हैं, डायनामिकली IPv6 चला सकते हैं, स्टैटिकली भी चला सकते हैं, ट्रिपल PoE भी कनेक्शन चला सकते हैं, ट्रिपल PoE IP6 में भी चला सकते हैं और ट्रिपल PoE डुअल स्टैक बना सकते हैं, ट्रिपल PoE डायनामिक IP डुअल एक्सेस बना सकते हैं और PPTP बना सकते हैं, डायनामिकली बना सकते हैं, स्टैटिकली बना सकते हैं, L2TP बना सकते हैं। इसके अंदर इसमें हर किस्म की सेटिंग मौजूद है। आप किसी भी किस्म के इंटरनेट इन्वायरमेंट में इसको इजीली कनेक्ट कर सकते हैं और अपना इंटरनेट एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और कम प्राइस में इससे बेहतरीन राउटर मैं नहीं समझता कि और कोई हो सकता है। लेकिन और भी बहुत राउटर हैं हमारे पास और आपको बताने के लिए, और इससे ज़बरदस्त चीज़ें भी और भी मिलेंगी आपको। लेकिन इस टाइम जो मैं चीज़ दिखा रहा हूँ आपको, ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। तो अभी हम जो है डायनामिकली पे जाएंगे। डायनामिक IP वर्जन 4 को हम सिलेक्ट करेंगे और इसके अंदर आप ये देखें कि मैक क्लोनिंग की ऑप्शन भी है डिवाइस की, और आप इसके अंदर VLAN भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़े राउटर्स के अंदर ऑप्शंस आती हैं, लेकिन ये इस राउटर में हर ऑप्शन मौजूद है। चले जी, हम इसको नेक्स्ट करते हैं। अब हमारी जी वायरलेस की सेटिंग आ गई है जी। यहाँ पे 2.4 की इसमें सेटिंग आ गई है जी हमारे पास। तो अब हम अपना जो नाम आप अगर रखना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं, और अगर पासवर्ड आप कोई और एंटर करना चाहें
तो वो भी कर सकते हैं। मैं इसको ओपन कनेक्शन कर देता हूँ, इसका पासवर्ड फ़िलहाल ख़त्म कर देता हूँ। गैस मोड अगर आप अनेबल करना चाहें तो उसके लिए अलग SSID है, उसका अलग पासवर्ड है। गैस मोड का मैंने फ़ीचर आपको कई दफ़ा पहले भी राउटर में बताया, लेकिन इस दफ़ा फिर आपको बता देता हूँ। गैस फीचर का मकसद ये होता है कि आपके मेहमान आ जाते हैं घर में और आप चाहते हैं कि आपका मेन पासवर्ड जो है वो लीक ना हो, यानी कि वो मैनिपुलेट ना हो, वो फैल ना जाए, आपको बार बार पासवर्ड ना बदलना पड़े, तो आप जस्ट गेस्ट पासवर्ड बता देते हैं। और कितने क्लाइंट आपने लगाने हैं मैक्सिमम, अगर एक क्लाइंट आप यूज़ करवाना चाहते हैं तो आप एक क्लाइंट यूज़ कर दें इसमें कि एक ही गेस्ट है या 2 गेस्ट है, तो आप बस वो 2 बंदे ही नेट चला सकते हैं, अदरवाइज़ और कोई नेट नहीं चला सकेगा। फिर आप जब मर्जी इसको बंद भी कर सकते हैं। तो हम अभी इसको गेस्ट ऑप्शन को जो है वो डिसेबल कर देते हैं और हम नेक्स्ट चलते हैं। 5G की सेटिंग आ गई है, 5 GHz नेटवर्क की सेटिंग आ गई है, क्योंकि डुअल बैंड राउटर है ये, तो इसमें भी सेम सेटिंग है। आप SSID अपना चेंज कर सकते हैं, बाकी सारा सेम सिनेरियो है। अभी हम इसको ओपन कर देते हैं, इसमें भी गेस्ट नेटवर्क है, दोनों बैंड्स के अंदर जो है ना गेस्ट नेटवर्क हम बना सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट जी, इसके अंदर IPTV की भी ऑप्शन मौजूद है, यानी कि अगर आपके पास सेटअप बॉक्स कनेक्शन है, आपका जो ISP जो है वो IPTV भी आपको ऑफर कर रहा है, तो आप उसकी भी सेटिंग इसके अंदर कर सकते हैं। यहाँ पे आप पोर्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, टीवी की पोर्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका VLAN ID डाल सकते हैं और इजीली आप अपना IPTV इंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट जी, इसमें वॉइस ओवर IP की भी ऑप्शन मौजूद है। अगर आपका सर्विस प्रोवाइडर आपको वॉइस ओवर IP की ऑप्शन देता है, टेलीफोन यूज़ करने की ऑप्शन देता है, तो आप उसका भी VLAN ID डाल के इसको वॉइस पोर्ट सेलेक्ट करके वॉइस ओवर IP भी यूज़ कर सकते हैं। अब जी हम एडमिन पासवर्ड यहाँ अपना बेसिक पासवर्ड लगा लेते हैं। मैं अमूमन अपनी सारी डिवाइसेस को यही पासवर्ड लगाता हूँ, admin@12345, एडमिन का A बड़ा। ये पासवर्ड दिखाने का मकसद ये भी है कि आप हमसे डिवाइस परचेज़ करते हैं अक्सर, तो अगर आपको कभी पासवर्ड ना मिले तो आप ये पासवर्ड ट्राई करें तो इंशाल्लाह डिवाइस में लग जाएगा। नेक्स्ट करें। तो जी समरी आ गई हमारे पास जो हमने सेटिंग की है। समरी पेज का मकसद ये होता है कि ताकि हमने जो भी सेटिंग हमने बनाई है इसको हम सेव कर लें, फाइल के अंदर भी सेव कर सकते हैं ताकि बैकअप बन जाए। अगर कोई बच्चा वगैरह या कोई चीज़ या कहीं किसी भी तरीके से लाइट ऊपर नीचे होने से राउटर अगर रीसेट हो जाता है तो आप फाइल दोबारा पुट करेंगे तो आपका सारा बैकअप रिकवर हो जाएगा। हम अब ये सेटिंग अप्लाई कर देते हैं। तो नाज़रीन ये सेटिंग अप्लाई हो रही है, तो मैं यहाँ से वीडियो थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा। तो नाज़रीन ये सेटिंग हमारी सेव हो चुकी है और अब हम सबसे पहले काम करते हैं कि आपको बताते हैं तरीका कि कैसे हमने चेक करना है कि हमारा इंटरनेट जो है वो पास होना शुरू हो चुका है। आप विंडो के प्रेस को बटन को दबा के R का बटन दबाएं, CMD ओपन कर लें और यहाँ पर लिखें PING पिंग और 8.8.8.8 को पिंग कर लें जी। और ये देखें जी हमारा TTL आना शुरू हो गया है, रिस्पॉन्स हमें मिल चुका है। ये गूगल का DNS है। रिसीव हमारे पास 4 पैकेट्स हमने सेंड किए, 4 रिसीव हुए, लॉस 0 है, यानी कि हमारा नेट क्रॉस होना शुरू हो चुका है। एकदम हेल्दी नेट चल रहा है हमारा। अब हम इसमें यूज़र नेम पासवर्ड लगा के इसको लॉगिन कर लेते हैं डिवाइस को। तो नाज़रीन कनेक्शन जो हमारा इंटरनेट का कन्फिगर हो चुका है और कह रहे हैं कि ऑलरेडी टू यूज़ है और हम इसको फिनिश कर देते हैं। ये एक एप्लीकेशन के बारे में बता रहा है कि अगर आप गूगल प्ले से इसका ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं तो स्मार्टफोन भी यूज़ कर सकते हैं। फिनिश करते हैं सेटिंग को जी और ये हमें इंटरनेट हमारा चल पड़ा जी। नेट की स्पीड भी आप देख सकते हैं जी बेहतरीन चल रही है। और अब हम अपनी डिवाइस को एक दफ़ा फिर एक्सेस करेंगे ताकि मज़ीद दोबारा आपको मैं एक्सेस करके दिखाऊं। तो ये देखें नाज़रीन, ये हमारा डिवाइस का इंटरफेस ओपन हो गया है। सेटिंग इसमें जो है वो हो चुकी है हमारी सारी। क्लाइंट इसमें जो है अभी कोई ऐड नहीं है, वाईफाई क्लाइंट। और मज़ीद इसके अंदर क्या सेटिंग्स है वो मैं आपको बता देता हूँ फीचर्स के इस बारे में इनके। अगर सेटिंग हम जाते हैं तो विजिट हमने अभी कर लिया है। फिर इंटरनेट सेटिंग में जाते हैं तो इसमें वैन, VLAN और DNS की सेटिंग मौजूद है। वैन की सेटिंग हम पहले कर चुके हैं। मज़ीद इसके अंदर जो है ना हम वैन बना सकते हैं। बेसिक सेटिंग में आ जाते हैं और यहाँ से जो हम टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमने PPO डायल कराना है और या IPv4 स्टैटिक लगाना है या डायनेमिक लगाना है, यहाँ से हम कर सकते हैं। इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करेंगे तो एग्जिस्टिंग कनेक्शन जो है 1 वो कंटिन्यू ऑलरेडी चल रहा है, तो हम यहाँ से इसको अभी नहीं करेंगे, छेड़ेंगे। तो हम इसको बैक चले जाते हैं इसमें क्योंकि हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। और VLAN अगर हम बनाना चाहते हैं तो यहाँ से हम VLAN को भी बना सकते हैं। VLAN टैगिंग कर सकते हैं, नेटिंग कर सकते हैं। और DNS की तरफ अगर हम आ जाए तो इसमें मैनुअली DNS भी हम दे सकते हैं। तो इसमें वैन फेल ओवर की ऑप्शन मौजूद है, जिस तरह मैंने आपको अभी दिखाया था कि वहाँ से हम वैन ऐड कर सकते हैं और भी दूसरी। और वहाँ से ऐड करने के बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे उसको बैकअप कनेक्शन के तौर पे।
और जैसे ही हमारे बेसिक कनेक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो ऑटोमेटिकली जो है हमारा बैकअप कनेक्शन के ऊपर राउटर ट्रांसफ़र कर देगा ताकि हमारा नेटवर्क जो है वो बंद ना हो। अगर वायरलेस नेटवर्क सेटिंग की तरफ हम जाते हैं तो ये हम पहले कर चुके हैं विजिट के अंदर, वही सेम सिनेरियो है इसके अंदर। 5G की सेटिंग अगर हम अंदर आते हैं तो सम टाइम हमारे कुछ व्यूअर्स का और ये सवाल था कि जी इसके चैनल जो हैं वो 48 लिखे आते हैं ऑटो, तो इसके चैनल जो है वो हमारे एंड्रॉयड पे शो नहीं होते। तो मैं आपको ये बताया था कि इसके चैनल जो है वो एंड्रॉयड में शो बिल्कुल होते हैं और उसका तरीक़ेकार ये है कि आप जो है ये जो सिलेक्ट ऑटोमेटिकली चैनल है इसको आप ऑफ़ कर दें और यहाँ से आप क्लिक करके मैनुअली जो है ना चैनल को सिलेक्ट कर लें। आप ये देखें कि मैक्सिमम स्पीड ये 20 मेगाहर्ट्ज़ पे चलेगा। आप अगर 80 मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड को यूज़ करना चाहते हैं और 149 यूज़ कर सकते हैं, और यानी कि 140 से ऊपर जितने भी चैनल हैं वो आपके एंड्रॉयड सपोर्ट करता है। आपने जो है सिर्फ सिलेक्शन ऑटोमेटिक ऑफ कर देना है और यहाँ से आपने जो चैनल सेलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। तो अब आपके सिग्नल जो हैं वो उस पर आ जाएंगे एंड्रॉयड पे। हम यहाँ से अप्लाई कर देते हैं। तो जी मज़ीद आगे बढ़ते हैं जी, हम नेटवर्क सेटिंग की तरफ चले जाते हैं। नेटवर्क सेटिंग में इसकी लोकल आईपी की सेटिंग है। आप यहाँ से अपना नेटवर्क चेंज कर सकते हैं, आईपी चेंज कर सकते हैं। DHCP सर्वर को आप उसका क्लाइंट का एरिया चेंज कर सकते हैं, कितने क्लाइंट आप मैक्सिमम यूज़ करना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। आप क्लाइंट लिस्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब जिस तरह मेरा एक कंप्यूटर शो कर रहा है ये उसको लिस्ट में ऐड करना चाह रहा है तो क्लाइंट लिस्ट आप बना सकते हैं। IPv6 पे अगर आप चलाना चाहें तो IPv6 की सेटिंग आप बना सकते हैं। और मज़ीद नेक्स्ट फीचर की तरफ हम बढ़ते हैं तो इसके अंदर फायरवॉल का फीचर है जिसमें IP फिल्टरिंग है। आप इजीली इसमें IP फिल्टरिंग कर सकते हैं कि किसी भी IP की जो है वो उसको बैन कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, उसका इंटरनेट बंद कर सकते हैं या उसको इंटरनेट देना है नहीं देना, तो जैसे आपका दिल करता है वैसे आप कर सकते हैं इसमें। बाकी DMZ की ऑप्शन भी मौजूद है, इसमें मैक फिल्टरिंग की ऑप्शन मौजूद है। आप मैक फिल्टरिंग के थ्रू भी जो है ना अपनी डिवाइसेस को, अपने क्लाइंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं ईजीली। आप यहाँ पे डिवाइस जो भी आपकी है वो ऐड करेंगे, जिस तरह मेरा कंप्यूटर ये आ रहा है उसको ऐड कर देंगे, अलाउ करना है, डिसअलाउ करना है, डिनाई करना है, आप करके ईजिली आप मैक फिल्टर भी इसमें कर सकते हैं। वेबसाइट फिल्टरिंग के भी ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। आप किसी भी URL को बैन कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के इन्वायरमेंट में ये वाली वेबसाइट ना खुले, या ऑफिस इन्वायरमेंट में अगर आप लगाते हैं, इवन प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में अगर आप कहते हैं कि जी स्ट्रीमिंग की साइटें ना खुलें या सोशल मीडिया की साइटें ना खुलें, यहाँ पे सिर्फ जो वर्किंग साइट्स हैं वही खुलें, तो आप यहाँ पे इजीली अपना जो है ना ब्लॉक कर सकते हैं। इवन के आप सिर्फ URL ब्लॉक नहीं कर सकते, आप स्पेसिफिक क्लाइंट को भी ब्लॉक कर सकते हैं कि इन डिवाइसेस के ऊपर ये चीज़ें ना खुलें। मैं तो खुद बड़ा हैरान हो रहा हूँ इसकी सेटिंग देख के कि इतने फीचर्स इतनी सी डिवाइस के अंदर कमाल कर दिए जी। लिए जी DOS प्रोटेक्शन की ऑप्शन भी मौजूद है इसके अंदर। और मज़ीद आगे फीचर में जाते हैं तो जी वाईफाई क्लाइंट मैनेजमेंट भी मौजूद है जिसमें, क्योंकि इस टाइम कोई क्लाइंट अटैच नहीं है वाईफाई में हमारे पास। तो नाज़रीन इसके अंदर जी आप वाईफाई के अंदर देखा हमने जी क्लाइंट की ऑप्शन मौजूद है, इसमें WPS की ऑप्शन मौजूद है और WMM की ऑप्शन मौजूद है, वाईफाई मल्टीमीडिया, ऑटो, मैनुअल। आप यानी कि मीडिया भी कंट्रोल कर सकते हैं आप कि इस किस्म का मीडिया चले या ना चले। और मज़ीद वाईफाई के क्लाइंट्स को हैंडल कर सकते हैं। क्लाइंट अभी हमारा कोई ज्वाइन नहीं है, हम रिक्वेस्ट करते हैं भाई को कि वो अपना मोबाइल इसके साथ कनेक्ट करें ताकि हम उनका मोबाइल को ब्लॉक करके आपको दिखाएं। हमने जी अपने एक भाई को रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने अपना मोबाइल कनेक्ट कर दिया जी। Vivo 901 मोबाइल है उनका। तो अब हम इनका इंटरनेट को बंद कर देते हैं। यह हमें इनकी डिटेल शो कर रहा है, सिग्नल का लेवल शो कर रहा है कि 90%, 78% सिग्नल जा रहे हैं जी, बेहतरीन सिग्नल जा रहे हैं। RxTX भी शो कर रहा है। और अगर हम चाहें तो इनको यहाँ से बैठ के हम इनको डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। हम दोबारा जी चले जाते हैं जी यहाँ से क्लाइंट के अंदर, और जी ये क्लाइंट के अंदर आ गए हैं। तो इसके अंदर जी क्लाइंट फीचर जी आ गए हमारे पास, जो मैंने आपको बताया था कि वायरलेस से भी कनेक्टिविटी हम कर सकते हैं। तो जी ये देखें राउटर को जी हम एज WISP पर आ सकते हैं और यहाँ से इसको इनेबल कर लेते हैं। तो जी स्कैनिंग करना शुरू हो गया दोनों बैंड्स को। तो ये देखें जी अब हम इसको यहाँ से वायरलेसली भी जो है ना वैन इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और WISP का मतलब ये है कि इसके अंदर हम PPPoE भी कनेक्ट कर सकते हैं, PPTP भी बना सकते हैं, नेटवर्क अपना बना सकते हैं या एक्सेस पॉइंट भी इसको बना सकते हैं। क्लाइंट शेपिंग की तरफ भी आ गया जी। इसके अंदर हम डाउनलोड लिमिट लगा सकते हैं, अपलोडिंग लिमिट लगा सकते हैं किसी भी क्लाइंट के ऊपर, मैक एड्रेस के ऊपर। ये देखिए जी हमारा वीवो का जी एड्रेस आ रहा है, हम चाहें तो इसकी यहाँ पे इसको डाउनलोड लिमिट ले सकते हैं इसकी, और अपलोडिंग लिमिट भी इसको लगा सकते हैं, रूल ऐड कर सकते हैं, यानी अपने क्लाइंट को
शेपिंग कर सकते हैं इनके, उनका कैसा इनके हमने उनके इंटरनेट देना है तो वो हम यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। एडिशनल सेटिंग में चले जाते हैं जी। एडिशनल सेटिंग में जी मज़ीद वाईफाई की सेटिंग आ गई है जो कि बेसिक सेटिंग थी। अब हम इससे अगले फीचर में चले जाते हैं। वाईफाई से यहाँ मैक फ़िल्टरिंग कर सकते हैं हम। आप मैक फ़िल्टरिंग में डिनाई कर सकते हैं या अलाउ कर सकते हैं यहाँ से आप किसी भी क्लाइंट को। बहुत ही ज़बरदस्त फ़ीचर है इसके अंदर और बहुत ही ज़्यादा फ़ीचर है डिवाइस में और बहुत ही हेल्दी डिवाइस है। चलें जी हम आगे एडवांस फीचर के अंदर चले जाते हैं। एडवांस फीचर में जी इसको हम रिमोट एक्सेस भी कर सकते हैं, वर्चुअल सर्वर भी बना सकते हैं और स्टैटिक राउटिंग भी दे सकते हैं, डायनामिक डीएनएस भी दे सकते हैं, बैंडविड्थ कंट्रोल कर सकते हैं, IPsec बना सकते हैं, पोर्ट की सेटिंग कर सकते हैं, रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो बैंडविड्थ कंट्रोल हम देख लेते हैं मेन फीचर एक। तो हम यहाँ से किसी भी लैन की जी बैंडविड्थ कंट्रोल कर सकते हैं हम यहाँ से, और वहाँ की कितनी लिमिट लगानी है हमने लैन के ऊपर वो भी लगा सकते हैं, और वैन को भी हमने इंटरनेट हमारा कितना इन हो, कितनी स्पीड से इन हो, हम उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये थे जी कुछ इसके एडवांस फीचर्स। बहुत ही इसका ज़बरदस्त राउटर है जी। आप मज़ीद इसको टेलनेट भी कर सकते हैं आप, इसे टेलनेट की भी ऑप्शन दी हुई है, रिमोट एक्सेस की भी ऑप्शन दी हुई है इसमें, और मज़ीद आप इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव जो इसके ऑप्शंस हैं वो भी दे सकते हैं आप। फैक्ट्री रिबूट करने के ऑप्शन यहीं से आप कर सकते हैं। इसका बैकअप बना सकते हैं आप सेव कर सकते हैं बैकअप को, और इसको रिस्टोर भी कर सकते हैं यहीं से। इसकी लैंग्वेजेस आप बदल सकते हैं। ओवरऑल मैं आपको सिंपल सी एक बात कहूँगा कि ये एक छोटे पैकेट में जी बड़ा धमाका है ये। अगर आपको ये बाय करना है, हमसे लेना है, तो इन्फॉर्मेशन हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। मज़ीद कोई इसके मतलब आपके सवालात हों तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और जिस तरह आप पहले भी प्यार मोहब्बत का इज़हार करते रहते हैं और हमें लाइक शेयर करते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं, सब्सक्राइब करते रहते हैं, इसी तरह आप हमें सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें। हम आपके लिए इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आते रहेंगे और ऐसी ऐसी डिवाइसेस आपके लिए लेके आते रहेंगे जो कि आपके एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छी होंगी और आपकी जेब के लिए भी अच्छी होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।